आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आंख के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें चौथा इंजेक्शन दिया गया। बाद में वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी पार्टी ने बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट करने का मुतालबा दोहराया है। इस्राइल डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह की तरफ से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए जनूबी लबनान के कई इलाकों के रहने वाले लोगों को फौरन इलाका खाली करने की हिदायत दी, जबकि तर्जुमान अविचे अदराई की जानिब से शहरियों को हिफाजत के लिए उत्तर की जानिब मुंतकिल होने को कहा गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची 48 घंटों में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे, जहां इस्लामाबाद अमेरिका के साथ तनाज़ात खत्म करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अराग़ची ने रशिया में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद यह दौरा किया, जबकि व्हाइट हाउस ने भी ईरान की तरफ से जंग के खात्मे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की तजवीज़ पर गौर करने की तस्दीक की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया कि तहसीलदार इम्तिहान से उर्दू को हटाना सकाफती पहचान पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ज़बानी विरासत को नुकसान पहुंचाता है और इसे फौरन वापसी का मुतालबा भी किया। RTI के जरिए मालूम हुआ कि साल 2025 राज्यसभा इंतखाबात में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने MLAs के वोट की तस्दीक के लिए कोई भी ऑथराइज्ड एजेंट मुकर्रर नहीं किया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, BJP और कांग्रेस ने चंद एजेंट्स तय किए हैं। वहीं इस सूरत हाल ने क्रॉस वोटिंग के बाद BJP को सीट मिलने पर सवालात खड़े कर दिए, खासतौर पर जब कवायद के मुताबिक पार्टी MLAs के वोट की तस्दीक जरूरी होती है। सोपोर में तलबा के एहतजाज के बाद मुअत्तल किए गए सीनियर उर्दू लेक्चरर गुलाम हसन मीर के खिलाफ तहकीकात मुकर्रर 15 दिन की मुद्दत के बावजूद मुकम्मल ना हो सकी। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने 13 अप्रैल को जॉइंट डायरेक्टर को रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी थी, लेकिन अभी तक नताइज सामने ना आए, जिससे कि वालिदैन और तलबा में बेचैनी बढ़ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA तनवीर सादिक की जानिब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती पर तनकीद करते हुए कहा गया कि उर्दू बचाने का एहतजाज सिर्फ दिखावा है, जबकि उनकी पार्टी के वोट से भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा सीट मिली है। और अवाम से कहा कि ना माफ करो ना ही भूलो। दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामुल्ला के रकुन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को 1 हफ्ते के लिए आर्जी जमानत दे दी है, ताकि वो अपने बीमार वालिद की देखभाल कर सके। अदालत ने सख्त शराइत लगाते हुए उन्हें सिर्फ अस्पताल या फिर घर तक महदूद रहने का हुक्म दिया, जहां उनके वालिद ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 2 पुलिस अफसर हमेशा उनके साथ रहेंगे। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का मुचलका और जमीन भी लाजमी करार दी है और हिदायत दी है कि वो किसी भी गवाह से राब्ता ना करें। ये राहत सिर्फ इंसानी बुनियाद पर दी गई और तमाम हिफाजती खर्चे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उठाएगी। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से दिल्ली कोर्ट की जानिब से इंजीनियर रशीद को आर्जी जमानत मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया गया और कहा गया कि ये उनके लिए मुश्किल वक्त में कुछ राहत है। साथ ही उन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की है कि इंजीनियर रशीद के वालिद की नाजुक हालात को देखते हुए उन्हें पैरोल दी जाए, ताकि वो अपने घर वालों के साथ रह सकें। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई की जानिब से यूरोपियन यूनियन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि ईरान पर लगाई गई पाबंदियां गैर इंसानी हैं और आम आवाम को निशाना बना रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पाबंदियां इंसानी हकूक़ के नाम पर लगाई जाती हैं, लेकिन असल में यूरोप के दोहरे मेयार और मुनाफिकत को जाहिर करती हैं, जिससे कि उनकी दुनिया में अहमियत कम हो रही है। रशिया के वज़ीर दिफा एंड्रे बेलोसोव की जानिब से कहा गया कि मॉस्को हर सूरत हाल में ईरान के साथ डेटा रहेगा। वहीं अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियों पर जारी हद पर तनकीद की। उन्होंने जोर दिया है कि रशिया ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है और तनाज़ा को सिर्फ मुज़ाकरात के ज़राए से भी हल करना चाहता है, जबकि ईरान ने भी ब्लॉकेड खत्म होने तक अमेरिका से गुफ्तगू से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के रकुन असेंबली महराज मलिक ने रिहाई के बाद से कहा है कि कैद उनकी सोच को नहीं रोक सकती और सियासत के बगैर तब्दीली मुमकिन नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अवाम के हकूक़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और नौजवानों को सियासत में हिस्सा लेने की अपील की। डोडा जिले में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पोस्टर्स और परचम मिलने के बाद ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। SSP कार्तिक श्रोत्रिय के मुताबिक मुल्जिमान की शिनाख्त की जा रही है और इलाके में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। डोडा ईस्ट के रुकन असेंबली महराजुद्दीन मलिक ने रिहाई के बाद कहा कि मजहब के नाम पर इंसानियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा और बेरोजगारी असल मसला है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सियासी ताकत का इस्तेमाल आम लोगों को दबाने के लिए किया जा रहा है और ये भी कहा कि कैद के बावजूद उनकी सोच नहीं बदली है। बहरीन की अदालत की जानिब से ईरान से राब्ता रखकर दुश्मनाना सरगर्मियों की साजिश पर 5 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, जिनमें कि 2 अफगान और 3 बहरीन शहरी शामिल हैं, जबकि मजीद 25 लोगों को 10 साल तक की कैद दी गई। इंसानी हकूक कारकुन मरियम अल ख्वाजा के मुताबिक ये पहला ऐसा मुकदमा है जो कि ईरान से जोड़कर चलाया गया।
मणिपुर हुकूमत ने मीडिया प्लेटफॉर्म को हिदायत दी है कि वो गैर तस्दीकशुदा और गुमराहकुन मालूमात फैलाने से परहेज करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत खिलाफवर्जी पर कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने PMGSY 4 तकरीब में शिवराज सिंह चौहान को मामा कहकर उनकी तारीफ की और कहा कि वो जम्मू कश्मीर के सच्चे दोस्त हैं। उन्होंने देहाती रास्तों की तरक्की पर जोर देते हुए कहा कि इससे दूर दराज इलाकों की जिंदगी में भी आसानी हुई है और हुकूमत तमाम प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ मरकजी हुकूमत ने सख्त कदम उठाते हुए व्हाट्सएप के जरिए 9400 अकाउंट बंद कर दिए, जबकि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मिलकर फ्रॉड सिम कार्ड को 2 से 3 घंटों में ब्लॉक करने और नए सिक्योरिटी निजाम लाने पर काम कर रही हैं। और सदर इराक निज़ार अहमदी की जानिब से वज़ीर आज़म नामज़द अली अल-ज़ैदी को हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी दे दी, जिससे कि महीनों से जारी सियासी बंदगली टूट गई है। शिया इत्तेहाद कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के इस फैसले के बाद ज़ैदी के पास 30 दिन हैं, जबकि वो अपनी कैबिनेट तैयार करके पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल कर लें। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।